मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। कहा जा रहा है कि मात्र 10 सीटों से सरकार बनाने और बिगड़ने का खेल हो जाएगा। ऐसे में देखना जरूरी है कि आखिर विंध्य क्षेत्र में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर बाजी मार रही है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटों में 24 सीटों पर विजय हासिल हुई थी, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो इस बार विंध्य में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है और यहीं से सरकार बनाने का फार्मूला बिगड़ सकता है। पिछली बार 5 से 6 सीटों में बहुजन समाज पार्टी ने गेम बिगाड़ दिया है। कई सीटों पर दूसरे नंबर में तो कई सीटों में जीत दर्ज करने की संभावना जताई गई है, जिसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। रीवा और मऊगंज जिले की बात करें तो यहाँ सिरमौर 68 बीजेपी आगे, सिमरिया 69 कांग्रेस आगे, देवथर 70 कांग्रेस आगे, मऊगंज 71 कांग्रेस आगे, देवतला 72 बीएसपी आगे, मनगवा 73 बीजेपी आगे, रीवा 74 बीजेपी आगे, गुड़ 75 कांग्रेस आगे, चुरहट कांग्रेस आगे। तो वहीं सीधी जिले में सीधी बीजेपी आगे, सिहावल कांग्रेस आगे, धोनी कांग्रेस आगे, सतना और मैहर जिले में चित्रकूट कांग्रेस आगे, रेगांव बीजेपी आगे, सतना बीजेपी आगे, नागौद बीएसपी आगे, मैहर बीजेपी आगे, अमरपाटन बीजेपी आगे, रामपुर बघेलान कांग्रेस आगे। सिंगरौली जिले में सिंगरौली बीजेपी आगे, देवसर कांग्रेस आगे, चितरंगी कांग्रेस आगे। उमरिया जिले में बांधवगढ़ बीजेपी आगे, मानपुर कांग्रेस आगे, अनूपपुर जिले में अनूपपुर बीजेपी आगे, पुष्पराजगढ़ बीजेपी आगे, कोतमा कांग्रेस आगे, शहडोल जिले में जैतपुर बीजेपी आगे, जयसिंह नगर बीजेपी आगे, व्यवहारी कांग्रेस आगे। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों का नुकसान होने जा रहा है, जिसमें 30 सीटों में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 14 सीटें दिख रही हैं, जबकि 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो अगर विंध्य में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान होता है तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का फार्मूला बिगड़ जाएगा। पिछली बार सबसे ज्यादा कांग्रेस का नुकसान विंध्य क्षेत्र में ही हुआ था। ऐसे में अगर कांग्रेस इस बार 12 से 14 सीटों में जीत दर्ज करती है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद स्थिति साफ हो जाएगी।